हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद सुफियान और आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो जितने ज़्यादा यूज़ होंगे उतनी ज़्यादा उसकी जो है वो इम्पोर्टेंस होती है। तो ऑर्गेनिक बेसिकली इस टॉपिक का जो है वो नेम होना चाहिए था इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, हमारे जो है वो मेडिसिन में और दूसरी जो है वो शोबाजात में इस्तेमाल होते हैं, वो सारे के सारे हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है हमारे बॉडी में होते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो ये जो है हमारे पास स्टार्ट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे, कार्बन और हाइड्रोजन से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने देखा कि मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें हमारे डिफरेंट फील्ड्स की जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। हेयर वी डिस्कस ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। पहली तो बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आप जानते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल होते हैं। जो जानदार अशिया होती है हमारे पास, जिस तरह इंसानात हो गए, जानवर हो गए, उसके बाद परिंदे हो गए, हमारे जो है ये दरख्त वगैरह हो गए, ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। इन सब से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेते हैं। हमारी बॉडी में जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी बॉडी के अंदर हम जो एनर्जी यूज़ करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ प्रोटीन, हमारे बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज पाया जाता है और हमारे बॉडी के अंदर हम फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। हम हमारे पास जो है मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हम खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है लिपिड्स हम यूज़ करते हैं जिसमें हमारे ऑयल आ जाते हैं। लिपिड से हम ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गेनिक लिपिड जो है हमें पता है कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, हम ड्राइव करते हैं। जिस तरह का हमारे पास गाय का दूध हो गया, उससे हम मक्खन बनाते हैं, उससे हम जो है वो लिपिड चर्बी वगैरह लेते हैं, उससे हम फिर ऑयल्स बनाते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी में हम जब खाते हैं हमारी बॉडी में जाकर रिएक्शन देते हैं। बेसिकली हमने देखना ही होता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर है। उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रही हैं आया कि वो ऑर्गेनिक इन नेचर है। हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं वो जाके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन पैदा होता है। उसके अलावा हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड हम जो है यूज़ करते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है ये भी ऑर्गेनिक नेचर है। इसके अलावा हमारे पास जो है न्यूक्लिक एसिड के अलावा डीएनए हमारा है जो कि एक विरासती मादा है जो नस्ल दर नस्ल जो है जेनेटिक्स जिसे हम बोलते हैं वो मूव करता है। वो सारे का सारा ऑर्गेनिक इन नेचर है। आरएनए जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर है। ये सारे के सारे जो है रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर है। इसके बाद हमारे पास जो है हमारे फूड के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फूड के तौर पे हम देखते हैं एज अ फूड हम जो है इस्तेमाल करते हैं किसको, लिविंग हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फूड के तौर पे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं। उसके अलावा हम गोश्त लेके जाते हैं अपने बाज़ार से। उसके अलावा हमारे पास जो है मक्खन है, मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे बात हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जिससे हमारे पास मीट हो गया, बीफ हो गया,
चिकन हो गया, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास फूड है। उसके बाद हमारे मेडिसिन हो गई, मेडिसिन हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मेडिसिन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम यूज़ करते हैं मेडिसिन, इससे पहले अभी तो ये केमिकल फार्मूलाज आ गए ना, इससे पहले हम जड़ी बूटियों से इस्तेमाल करते थे मेडिसिन। वो जड़ी बूटियाँ क्या है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। हमें पता है कि जो बॉडी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं हमारे एज उससे हम फिर जड़ी बूटियाँ लेते थे, जड़ी बूटियों से फिर हम मेडिसिन तैयार करते थे। वो हमारे लिए एंटीसेप्टिक और डिफरेंट तरह के हम जैसे आजकल हम हल्दी यूज़ करते हैं, वो क्या है हमारे पास लिविंग थिंग्स से हासिल होती है, पौधों से हासिल होती है, लिहाजा वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम एंटीसेप्टिक जो पेन किलर के तौर पे और जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मेडिसिन है। ये तो पुरानी बातें हैं, आप ना वो जड़ी बूटियाँ नहीं ना वो जो है वो जड़ी बूटियों से सारे के सारे कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करने वाले बंदे रहे। अब हमारे पास जो है वो मॉडर्न दौर आ गया है, हम मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास मेडिसिन है पैरासिटामोल और ये पैराडोल हम यूज़ करते हैं। पैराडोल एंड पैरासिटामोल, पैराडोल एंड पैरासिटामोल जो हमारे पास है ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ये हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारे मेडिसिन, ये मैंने दो एग्जांपल दिया। वैसे तो इसके मिलियंस ऑफ जो है मेडिसिन हैं जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है फूड के अलावा हमारे पास हम रहने के लिए, सोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, हमारे जो है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। जिस तरह एक पॉइंट मैंने अभी बनाया है कि हमारे पास जो वी कांट लिव विदाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बगैर नहीं रह सकते। वी कांट लिव विदाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम देखेंगे, हम खाना खाते हैं, अभी हमने फूड के तौर पे देखा, हम विदाउट फूड हम नहीं रह सकते। अगर हम विदाउट फूड नहीं रह सकते इसका मतलब है कि फूड हमारे लिए बहुत कंपल्सरी है। तो एक तो ये हमारे पास ये चीज़ होगी कि फूड जो है वेरी नेसेसिटी फॉर ह्यूमन बीइंग्स। सेकंड वन है हमारे क्लोथ्स। ये क्लोथ जो हम पहनते हैं ये भी हम कहाँ से हासिल करते हैं, कपास से। कपास हमारे पास जो है वो क्या है, हम पौधों से हासिल करते हैं। पौधे हमें पता है कि लिविंग थिंग्स हैं, और जो चीज़ लिविंग थिंग्स होती है उससे हम जो मोस्टली चीज़ें लेते हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं। लिहाजा हमारे पास ये फूड हो गए, क्लोथ्स हो गए। उसके बाद हमारे पास जी रहने के लिए हम बेड इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हमारी लकड़ी इस्तेमाल होती है, वो हमारे पास क्या है वो ऑर्गेनिक इन नेचर है। ठीक है। उसके अलावा हम क्लोथ्स के अलावा हम घरों में इस्तेमाल करते हैं जी प्लास्टिक्स, जो हमारी प्लास्टिक्स आम घरों में इस्तेमाल होती है। ये प्लास्टिक की पिक्चर भी आपको जो है वो वीडियो में नज़र आ रही होगी। ये हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड है। पॉलीविनाइल जो क्लोराइड है हमारे पास वो ऑर्गेनिक सिंथेटिक जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी जिसे हम बोलते हैं। जिस तरह हम पाइप लेने जाएं बाजार से तो उसके ऊपर पीवीसी पाइप लिखा होता है, जो वो पीवीसी पाइप है इसका मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका जो है एब्रिविएशन है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये हमारे पास पाइप के तौर पर इस्तेमाल होता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा हमारे कॉस्मेटिक्स हम यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक्स की पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी, जो हमारे पास सुर्खी पाउडर हम जिसे उर्दू में कहते हैं वो हम यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर है। उसके बाद पेंट्स हम यूज़ करते हैं, दीवारों को करने के लिए पेंट इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को करने के लिए जो कलर इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। जिसमें हमारे पास एक कंपाउंड आता है, पॉइंट आता है कलर्स। हमारे तमाम के तमाम जो कलर्स हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। उसके बाद हमारे पास कलर्स के बाद पेंट्स, डाइज, ये तीनों की जो है हमारे पास पिक्चर आपने देखी होगी कि हमारे पास जो कलर्स हैं, कलर से मुराद हमारे पास कोई भी कलर हम लेते
एक जनरल टर्म है। उसके बाद पेंट्स एंड डाइज आ जाते हैं। पेंट्स हमारे पास वो हैं जो हम दीवारों के ऊपर जो है सीमेंट के ऊपर करते हैं, वो पेंट्स है। डाइज जो है ये हम कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक वर्निश आ जाते हैं। वर्निश हमारे पास क्या है, ये जब हम फर्नीचर को बनाने के बाद उसके ऊपर कलर करते हैं उसको हम वर्निश बोलते हैं। एंडिंग जब हम उसको देते हैं ना, ये सारे के सारे हैं कलर्स की टाइप्स है तीनों, ठीक है। तो है तीनों के तीनों जो है वो कलर, लेकिन इनकी डिफरेंट जो है ना वो कैटेगरीज हैं कि किस तरह इस्तेमाल होते हैं। इस तरह हमारे गाड़ी के ऊपर जो हम पेंट करते हैं वो उसको हम पेंट में लेंगे, और हमारे जो फर्नीचर्स के ऊपर जो हम कर रहे हैं वो कलर वर्निश में लेंगे। उसके बाद डाइज जो है हम कपड़ों को करवाते हैं। जिस तरह हमारे पास व्हाइट कलर का कपड़ा हो, हम कहते हैं जी इसको ब्लू करना है, हम जब कहते हैं इसको डाई ब्लू कलर की डाई करते हैं। या हमारे कपड़े जो है वो प्रिंटेड या दूसरे आते हैं, वो सारी की सारी डाइज होती हैं जो कपड़ों को प्रिंट कर रही होती हैं, वो सारी की सारी क्या है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद हमारे पास आता है जी पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स जो है हमारे पास, ये जिसे हम कहते हैं जो पेस्टिसाइड्स जो हैं कीड़ेमार अद्वियात को बोलते हैं, जो मोस्टली हमारे फसलों में होते हैं, उसको मारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास पेस्टिसाइड्स हैं। आप इसको ड्रग्स की सूरत में कह सकते हैं। ये भी हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा पेस्टिसाइड के अलावा हमारे पास आ जाते हैं जी वर्निश भी हो गया हमारे पास, पेस्टिसाइड्स भी हो गया। उसके बाद हमारे पास टेक्सटाइल फाइबर फर्टिलाइजर्स जो हैं। फर्टिलाइजर्स हमारे पास अभी हमने लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ा कि यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले बनाया गया। यूरिया हमारे पास क्या है, फर्टिलाइजर है जो हम खाद के तौर पर फसलों में हम जो है वो जो है फेंकते हैं। फर्टिलाइजर हो गया। उसके बाद हमारे पास फाइबर्स हो गया। फाइबर कहते हैं कि धागे को, जो हमारा धागा जिससे कपड़ा बनता है। धागा जो है बेसिकली किससे हम ले रहे हैं, एक तो होता है रेशम का धागा, वो हम कीड़ों से लेते हैं। जैसे हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं स्पेशल किस्म के, उससे हम फाइबर लेते हैं। वो जो है हमें पता है कि कीड़े जो है वो जानदार हैं। अब वो जानदार चीज़ों से जो हम हासिल करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, लिहाजा फाइबर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। उसके अलावा हम कपास से बनाते हैं। कपास जो हमारे पास है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हमारे पास इस्तेमाल करें हम अपनी डेली लाइफ में, वो ऑर्गेनिक ही नेचर है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी डिटर्जेंट्स आ जाते हैं। उसके अलावा जी सिंथेटिक ड्रग्स आ जाती हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स में हमने देख लिया, और सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो भी हमने अभी देख लिया कि मेडिसिन में हम उसको ले लेते हैं।